सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीडिंग के बारे में चलेंगे। ब्रीडिंग क्या है? ब्रीडिंग क्या है? ब्रीडिंग दो प्रकार के होते हैं, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। एनिमल में हम लोग को पढ़ना है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग दो प्रकार के होते हैं, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग क्या है? देखिए इसमें क्या है, दो एनिमल, एक लेंगे मेल, एक सुपीरियर मेल, सुपीरियर मेल एक साइड, और एक साइड लेंगे सुपीरियर फीमेल, एक साइड लेंगे सुपीरियर फीमेल। तो मेल और फीमेल के बीच में ऑफ कोर्स हम लोग जब ब्रीडिंग करते हैं तो एक साइड मेल होगा एक साइड फीमेल होगा, दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स करवाना है, फीमेल गर्भवती होगी फिर बच्चे होंगे। तो उस पर ध्यान हमको ये रखना होगा कि इन ब्रीडिंग में कि मेल फीमेल दोनों का नस्ल एक ही हो, यानी दोनों सेम ब्रीड का हो, दुल्हा और दुल्हिन दोनों सेम ब्रीड का हो। तो जब सेम ब्रीड का हो तो सेम स्पेसीज बोलना जरूरी नहीं है। जब सेम ब्रीड का हो तो सेम स्पेसीज बोलना जरूरी नहीं है, तो सेम स्पेसीज होगा ही। अगर भेड़ है तो भेड़े होना चाहिए, कुत्ता है तो कुत्ता ही होना चाहिए, है ना, घोड़ा है तो घोड़ा भी, यानी दुल्हन भी घोड़ा और ये भी ऐसा भी, दोनों तरफ से घोड़े घोड़े हॉर्स होना चाहिए। आई मीन तो ब्रीड सेम हो और सेम ब्रीड का सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल, लेकिन दोनों जो है विद इन 4 to 6 जनरेशन का होना चाहिए। दोनों का गोतिया दियाद जो है दोनों का 4 to 6 जनरेशन कॉमन होना चाहिए। नहीं समझ में आया होगा, ये बात पक्की है। जैसे मान लो कि ये मेल है और ये फीमेल है, दोनों का सेम ब्रीड हो, दोनों भेड़ ही हो मान लो, और दुल्हा और दुल्हन से पूछो तुम्हारा दादा और परदादा, या तो दादा दोनों का सेम हो, या दोनों का परदादा सेम हो, या ऊंट का ऊंट दादा सेम हो, या ये, यानी 4 से 6 जनरेशन के अंदर ही हो, 4 से 6 जनरेशन के अंदर का ही हो, कहीं न कहीं एक कॉमन मिल जाना चाहिए। अगर 6 दादा सेम नहीं है, परदादा सेम नहीं है, ऊंट दादा सेम नहीं है, घोड़ा दादा सेम नहीं है, उसके बाद जो नाम मर्जी जाओ, यानी 6 पार कर जाए, 6 तक दोनों कॉमन, 6 तक सेम नहीं मिला और 6 पार कर गया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि अगर 6 पार कर गया अभी तक दोनों दुल्हा दुल्हन का कोई परदादा सेम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है ये इनब्रीडिंग नहीं होगा। इनब्रीडिंग के लिए क्या हो? सेम नस्ल का हो, सेम ब्रीड का हो, एंड विद इन 4 to 6 जनरेशन का हो, विद इन 4 to 6 जनरेशन का हो, तब जाके क्या कहलाएगा? इनब्रीडिंग। समझ में आया सब आदमी? दुल्हा और दुल्हन सेम ब्रीड का हो, और सेम ब्रीड बोलेंगे तो सेम स्पीशीज बोलना जरूरी, हाँ, सेम ब्रीड का हो, सेम नस्ल का हो, और साथ ही साथ दोनों का जो 4 to 6 जनरेशन के अंदर ही होगा। कहीं न कहीं या तो चौथा जनरेशन दोनों का सेम हो, या 5वां सेम हो, या 6ठा तक सेम हो जाए, कहीं न कहीं सेम मिल जाए तुम्हारा और तुम्हारा दोनों का, तो कहेंगे चलो तुम दोनों अब अपनों में शादी कर रहे हो। इसको बोलते हैं अपनों में शादी करना। ये हुआ इनब्रीडिंग का मतलब हुआ अपनों में शादी कर रहे हो, तुम दोनों का परदादा सेम है अपनों में कर रहे हो, तुम दोनों का दादा सेम है अपनों में कर रहे हो, तुम दोनों का ऊंट दादा सेम है, यानी 4 से 6 के अंदर सेम मिल रहा हो, तो उसका अपनों में शादी कहता था। इसको बोलते हैं इनब्रीडिंग। और प्लांट में इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। प्लांट में 2 प्रकार के होता है, एक होता है सेल्फ और एक होता है क्रॉस। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो माय डियर, प्लांट में सेल्फ, एनिमल में इनब्रीडिंग, प्लांट में क्रॉस, यहां बोलेंगे आउट क्रॉस, आउट ब्रीडिंग। प्लांट में क्रॉस, और क्रॉस क्या पढ़ाए थे? सेल्फ क्या पढ़ाए थे? सेम ही फूल में, इसी फूल का एंथर फटा और इसी फूल के स्टिग्मा पर गिर गया। क्रॉस में क्या पढ़ाए थे? एक प्लांट इधर, एक पर, ये पपीता का एक प्लांट यहाँ, पपीता का प्लांट यहाँ, इसके फूल से आया इसके फूल पर आया, यानी यहाँ के एंथर से पॉलिनेशन इसके स्टिग्मा पाया। जब 2 प्लांट के फूलों के बीच में, जब 2 प्लांट सेमी स्पेसीज का, पपीता है तो पपीता, आंवला है तो आंवला, ऐसा होना चाहिए, खजूर है तो खजूर, यानी सेमी स्पेसीज के 2 डिफरेंट प्लांट के फूलों के बीच में अगर होता है तो क्या बोलते हैं? क्रॉस, ये क्रॉस पॉलिनेशन। और एक ही फूल में हो रहा हो तो क्या बोलते हैं? सेल्फ। तो प्लांट में बोलते हैं सेल्फ, या उसी को बोलते हैं सेल्फिंग, और एनिमल में बोलते हैं इनब्रीडिंग।
अपनों में शादी हो रहा है, जैसे ये अपनों में हो रहा है, एक ही फूल में एंथर फटा, अपने ही स्टिग्मा से शादी कर लिया, अपना ही मेल पार्ट अपने ही स्टिग्मा पर गिर गया अपनों से, तो वही हुआ इनब्रीडिंग एनिमल में। और यहां पर क्या हुआ, आउटब्रीडिंग। हम आउटब्रीडिंग के बारे में आगे बताएंगे आगे। तो इनब्रीडिंग का डेफिनेशन क्या हुआ, इनब्रीडिंग के डेफिनेशन में क्या बोलिएगा कि मेल और फीमेल दोनों सेम नस्ल का हो और विद इन 4 to 6 जनरेशन का हो, विद इन माने 4 to 6 जनरेशन में उसका कहीं ना कहीं उसका कॉमन जनरेशन मिल जाए, समाप्त। आगे चलते हैं, आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग 3 प्रकार का होता है, एक होता है आउट क्रॉसिंग, एक होता है क्रॉस ब्रीडिंग, एक होता है इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग। आउट क्रॉसिंग क्या हुआ, आउट क्रॉसिंग का मतलब हुआ कि दुल्हा और दुल्हन सेम ही नस्ल का हो, और जब सेम नस्ल का हो, सेम ब्रीड का हो, तो सेम स्पीशीज बोलना। लेकिन अब क्या बोलने जा रहा वो सुनो, सेम ब्रीड का हो लेकिन दोनों का जनरेशन 4 से 6 तक कहीं भी सेम नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ 4 to 6। 4 to 6 आ रहा, समझ रहा ना, जैसे दादा ये वह पहला, परदादा दूसरा, परदादा के बाद ऊ दादा तीसरा, उसके बाद वो दादा चौथा, ये भी सेम नहीं हो, वो दादा वो भी नहीं मिल रहा हो, वो दादा वो भी नहीं, ये तक सेम नहीं होना चाहिए। अगर ये तक सेम हो गया, ये दुल्हा और दुल्हन का मिला लो, दादा ना 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 ना, तुम्हारा दादा का नाम अलग है, मेरा दादा का नाम, ये भी सेम नहीं है, 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 अच्छा चलो कोई बात नहीं, बहुत दूर के हो चलेगा। तो अगर 4 to 6 जनरेशन तक दोनों का कहीं भी कॉमन नहीं मिल रहा हो, इसका मतलब है अब जो शादी हो रही है, अब जो क्रॉसिंग होगा, अब जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, अब जो बच्चे होंगे, इस पूरी क्रिया को ब्रीडिंग कहते हैं। तो कैसा ब्रीडिंग होगा, इसको बोलेंगे आउट ब्रीडिंग। तो आउट, इसको बोलते हैं आउट ब्रीडिंग का भी कौन टाइप हुआ, इसको बोलते हैं आउट क्रॉसिंग। देखो क्या होगा यहां पर, क्रॉसिंग अनरिलेटेड एनिमल बट नॉट हैविंग कॉमन एंसेस्टर अप टू 4 to 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर, कोई कॉमन पूर्वज नहीं होना चाहिए। अगला, क्रॉस ब्रीडिंग किसे कहते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग किसे कहते हैं, अब इस पे क्या देखो, नस्ल ही सेम हो जाए, स्पेसीज सेम हो, ब्रीड बदल जाए, स्पेसीज सेम हो, ब्रीड बदल जाए, यानी इट इज द क्रॉसिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑफ डिफरेंट ब्रीड ऑफ सेम स्पेसीज। जैसे मान लो 2 भेड़ के बीच में हमने करा है भेड़, लेकिन भेड़ में क्या है, एक है बीकानेरी इविज, बीकानेरी इविज, बीकानेरी इविज का स्पेलिंग तो मैं भूल रहा हूं, बीकानेरी इविज, बीकानेरी इविज तत्काल चलो। उसके बाद एक का नाम है मैरिनो रेम्स, एक का नाम क्या है, मैरिनो रेम्स, एक का नाम है मैरिनो रेम्स, एक का नाम है बीकानेरी इविज। और दोनों क्या है, दोनों शिप है, दोनों क्या है, शिप है, दोनों भेड़ है, और दोनों के बीच में हमने क्या कराया, क्रॉस कराया। पता चला दोनों क्या है, 4 से 6 जनरेशन, सॉरी दोनों अलग अलग ब्रीड का है और एक ही स्पीसीज का है, इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग। क्या बोलेंगे इसको, तो इट इज द क्रॉसिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑफ 2 डिफरेंट ब्रीड ऑफ सेम स्पीसीज, यानी है भेड़, स्पीसीज क्या है, भेड़ है, भेड़ है, लेकिन एक है बीकानेरी इविज तो एक है मैरिनो रेम्स, अलग अलग है। और दोनों के मिलाने से जो बच्चा पैदा हुआ, इस पर एक क्वेश्चन है, दोनों के मिलाने से जो बच्चा पैदा हुआ वो बच्चा दोनों से अलग हो गया, क्योंकि इसका भी गुण है, इसका भी गुण आया, तो दोनों का गुण आ गया, तो एक अलग रूप इसका दिखने लगा, एक अलग रूप वाला बच्चा पैदा ले लिया। और पता है जब एक अलग रूप वाला बच्चा पैदा ले लिया तो इसका नाम रखा गया हिसारडेल, हिसारडेल, और ये एक अलग ब्रीड का हो गया, ये एक अलग ब्रीड का हो गया ये। तो देखा, 2 अलग अलग ब्रीड के, सेम ही स्पीसीज के 2 अलग अलग ब्रीड के मेल और फीमेल में क्रॉस कराने से जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। एक यहां पर एग्जांपल दिए, पंजाब की कहानी है कि मैरिनो रेम्स और बीकानेरी इविज में जब कराया गया तो जो बच्चा आया वो एक अलग नस्ल का ही बन गया, तो इसका एक अलग नस्ल नाम दे दिया गया हिसारडेल। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिसारडेल ब्रीड
का निर्माण दुनिया में कैसे हुआ, किन दो ब्रीड को क्रॉसिंग कराने से हिसारडेल का निर्माण हुआ। तो आप बोलना एक बीकानेरी इबिज और एक क्या बोलोगे, मैरिनो रेम्स। फिर क्वेश्चन पूछेगा ये किस चीज में है, ये बैल का है कि क्या है, हॉर्स का है कि डंकी का है कि चूहा का है कि, तो हमारे बोलना शिप। किसका है, शिप का। अब देखो इसमें क्या है, इंटर स्पेसिफिक। ये क्या है, इंटर स्पेसिफिक। ये क्या है, दो स्पेसीज ही बदल गया। इट इज द क्रॉसिंग, इट इज द ब्रीडिंग या क्रॉसिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑफ टू डिफरेंट स्पेसीज। इसमें बोलोगे टू डिफरेंट स्पेसीज, टू डिफरेंट स्पेसीज। यानी सुनो, भेड़ का सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है बकरी से, यानी एक का मेल एक का फीमेल, लेकिन दोनों एक ही स्पेसीज का। घोड़ा का हो रहा है गधा से, यानी फीमेल डंकी है तो मेल हॉर्स, या मेल डंकी है तो फीमेल हॉर्स। एक का दूल्हा एक, ये तो पक्का है ना कि एक मेल होगा तो फीमेल होगा, लेकिन दोनों एक ही स्पेसीज का नहीं है, अलग अलग स्पेसीज का है। तो अलग अलग स्पेसीज के दूल्हा और दुल्हन के बीच में जो क्रॉस करा रहे हो, इसको कहते हैं इंटर स्पेसिफिक। आया। अब चलो फिर से बोल रहा हूं, एक ही स्पेसीज का हो, एक ही नस्ल का हो, और उसके 4 से 6 जनरेशन में कहीं न कहीं दोनों दूल्हा दुल्हन कहीं न कहीं कॉमन हो, कहीं न कहीं उसका दादा परदादा कॉमन हो, माने 4 से 6 जनरेशन के अंदर का ही हो, तो इस प्रकार के क्रॉस को बोलेंगे इनब्रीडिंग। इसमें क्या हो, लगभग सेम बात है, स्पेसीज सेम, ब्रीड सेम, लेकिन जब हमने कहानी पूछा दादा परदादा का, तो भाई 4 से 6 जनरेशन तक कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए, मिलना नहीं चाहिए, उसके बाहर होना चाहिए। 4 से 6 जनरेशन तक कॉमन नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ 4 to 6 जनरेशन। इसमें विद इन 4 to 6 जनरेशन, इसमें बस इतना ही अंतर है, वरना यहां भी स्पेसीज सेम, यहां भी ब्रीड सेम, लेकिन विद इन 4 to 6 जनरेशन, ये आउट ऑफ 4 to 6 जनरेशन। अब चलो इसमें ब्रीड बदल गया, स्पेसीज सेम, ब्रीडे बदल गया, स्पेसीज सेम ब्रीड सेम, स्पेसीज सेम ब्रीड सेम, स्पेसीज सेम ब्रीड बदल गया। अलग अलग ब्रीड है, भेड़, लेकिन एक है बीकानेरी इबिज तो एक है मैरिनो रेम्स। तो इट इज द क्रॉसिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ सेम स्पेसीज, टू डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ सेम स्पेसीज। तो नाम ही है क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग। अगला इंटर स्पेसिफिक, इंटर मैंने के बीच में, दो अलग अलग स्पेसीज में, घोड़ा और यानी हॉर्स एंड डंकी, शिप एंड गॉट। आ रहा समझ में। तो ये हो गया टाइगर एंड लायन, टाइगर एंड लायन, एक का फीमेल है तो एक का मेल है, एक का मेल है तो एक का फीमेल है, अलग अलग स्पीसीज है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होता नहीं है। लेकिन जो क्लोजली रिलेटेड है, दो स्पीसीज के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेजाइना और पेनिस का बनावट अलग अलग होता है। तो दो अलग अलग स्पीसीज में कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो ही नहीं सकता। अगर हो भी गया तो किसमें होगा, क्लोजली रिलेटेड, जैसे घोड़ा और गधा लगभग मिलता जुलता है, बकरी और शिप मिलता जुलता है ना, वहां पर हो जाता है पेनिस और वेजाइना का जो है एडजस्टमेंट हो जाता है। अगर वो नियम ये है कि पेनिस वेजाइना का एडजस्टमेंट हो जाए, तब क्या हुआ, मनो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया। तो अब क्या होगा, जो पेनिस से जो सीमेन गया, जैसे मान लो कि फीमेल हॉर्स है, फीमेल हॉर्स में मेल डंकी का सीमेन चला गया, तो नियम यह है कि पहली बात तो सेक्सुअल इंटरकोर्स होना ही नहीं चाहिए, और होता भी नहीं है। अगर हो गया तो अब दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, क्योंकि इसका जो सीमेन जाएगा, इसका जो स्पर्म जाएगा, उसको पहचान लेगा, ये ओवम अपना नहीं है, ये ओवम अपना अपने स्पीशीज का नहीं है, और दोनों नहीं मिलेगा, जायगोट नहीं बनेगा। जायगोट नहीं बनेगा मतलब क्या, वो घोड़ी या वो फीमेल गर्भवती नहीं होगी, गर्भवती होगी तो बच्चा नहीं होगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, वो भी गड़बड़ हो गया, वो भी पहचानने में मिस कर गया, और घोड़ी का ओवम और मेल डंकी का स्पर्म दोनों मिल गया, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, घोड़ी गर्भवती भी हो गई, घोड़ी घर में बच्चा भी हुआ, और जब बच्चा हुआ तो बच्चा क्या था, वो खच्चर था। मैंने बोला भाभी जी बधाई हो, खच्चर पैदा हुआ है, उसको बने घोड़ी भाभी जी को बोले। तो प्यारे देखा आपने, तो इस प्रकार से तो ये था इंटर स्पेसिफिक। तो अब आप देखा, सबसे पहले बोलो
एनिमल में ब्रीडिंग कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग। इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग 3 प्रकार का। आउटब्रीडिंग 3 प्रकार का। सबसे पहला आउट क्रॉसिंग, और जहां से समाप्त हो आप वही शुरू करो, क्योंकि नाम बोलने में बहुत दिक्कत होता है। आउटब्रीडिंग 2 प्रकार और 3 प्रकार का। पहले शुरू करो आउट से, तो आउट क्रॉसिंग, और जहां से नाम समाप्त हो वहीं शुरू करो, क्रॉस ब्रीडिंग। और उसके बाद ये तो अलग है। तो आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसीज ब्रीडिंग, सबको समाप्त। सेम स्पेसीज, सेम ब्रीड, और दुल्हा दुल्हन का कहीं न कहीं 4 से 6 जनरेशन में कहीं न कहीं दादा सेम होना चाहिए, कोई न कोई दादा सेम होना चाहिए। इसमें क्या है? सेम स्पेसीज, सेम ब्रीड, लेकिन 4 से 6 जनरेशन तक पूछें तो नहीं मिलना चाहिए। ई दादा भी नहीं, उ दादा भी नहीं, यानी 6 तक दादा तक कोई सेम, यानी कॉमन एंसेस्टर 4 से 6 तक नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है? स्पेसीज सेम, ब्रीड अलग है, स्पेसीज सेम, ब्रीड अलग है। एग्जाम्पल, इसमें क्या? स्पेसीज अलग अलग हो गया, स्पीसीज अलग हो गया। आया समझ में? तो ये था एनिमल ब्रीडिंग। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, इन ब्रीडिंग कराते रहने से, इन ब्रीडिंग कैसे करते हैं हम लोग अपने गांव घर में? कन्वेंशनल ब्रीडिंग कैसे कराते हैं? एक बढ़िया फीमेल जो तगड़ा काउ है, और सुपीरियर फीमेल और सुपीरियर मेल, सुपीरियर माने सुपीरियर फीमेल का मतलब बढ़िया गाय, ऐसा गाय जो दूध खूब देती हो, 10 लीटर 12 लीटर, और दूध मोटा भी हो। और साढ़ किसे कहेंगे? बढ़िया साढ़, जिस साढ़ का, जिस मेल का मतलब ये हिस्ट्री हो कि इससे जो भी गाय गर्भवती होती है उसके जो बच्चे होते हैं वो बच्चे तगड़े होते हैं, तो फलना साढ़ अच्छा है इसका, इससे जो भी गाय गर्भवती होती है बच्चा बहुत तगड़ा होता है, ये होता है वो होता है, तो उसको बोलते हैं सुपीरियर मेल। आज जो बहुत दूध देती है ना, दूध अच्छा क्वालिटी का, उसको सुपीरियर फीमेल। तो हम लोग ऐसे ही 2 को चूज करते हैं और दोनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स करवाते हैं, और इससे क्या होगा? बच्चे आते जाते हैं, आते जाते हैं। लेकिन जो सोच के किए थे कि ये बढ़िया गाय है, ये बढ़िया सार है, अब जो अगर फीमेल पैदा होगी, फीमेल बच्ची यानी बाछी, तो आगे चल के गाय बनेगी, खूब दूध देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूध का जो उत्पादन है वो कमने लगा, जो सोच के किया था वो नहीं हुआ। इसीलिए नजदीक में शादी करने से जो बच्चे होते हैं वो अच्छे क्वालिटी वाले बच्चे नहीं होते हैं। देखने में सुंदर हो सकता है लेकिन ब्रेन शार्प नहीं होगा। जितना दूर में शादी होता है उतना बच्चा शार्प होता है, उतना माइंड का तेज होता है। नजदीक की शादी खराब होती है, इससे अब पता चल जाएगा। और इसको कहते हैं कि नजदीकियां यानी इनब्रीडिंग कराने से क्या दिक्कत हुआ? तो जो दिक्कतें आई कि दूध का उत्पादन ज्यादा नहीं हो रहा है, जो बच्चा पैदा हो रहा है वो बच्चा बांझ हो जाता है। वो गाय का जो बच्ची पैदा हुई, जब बच्ची बड़ी हुई, अब वो बच्ची माने बच्ची गर्भवती हो ही नहीं रही है। तो ये सब देखा गया गड़बड़ी, इसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? इनफर्टिलिटी देखा गया, दूध का उत्पादन कम गया। अब मालिक में, जो गाय का मालिक है, वो चिंता में चला गया, और ये चिंता का विषय है भी। और इस चिंता को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। तो इसको हम लोग नाम दिया इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या नाम दिया? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग कराने से दिक्कत हुआ। इनब्रीडिंग सोच के किए थे कि हम आंख के सामने हम करवा रहे हैं, दूल्हा ऐसा दुल्हन ऐसा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो सोच के किए थे उत्पादन अच्छा होगा, हुआ नहीं, तो चिंता का विषय हो गया। इसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब कहता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन को आप कैसे दूर करोगे? एक बार आउट कॉज करा दो, एक बार आउट कॉज करा दो। अब तक तुम क्या करा था? इनब्रीडिंग कराता था ना। बोलता है अब ये छोड़ दो, पर जितना चिंता है एक के बार में खत्म हो जाएगा। क्या करा दो? एक बार आउट क्रॉस करा दो। अपन में शादी मत कराओ, 4 से 6 जनरेशन शादी मत कराओ, आउट ऑफ 4 to 6 जनरेशन का दूल्हा खुद लाओ, चाहे दुल्हन ले आओ, करा दो। अब जो है ना, वो जो दिक्कत था, दूध कम हो रहा था, बच्चा में इनफर्टिलिटी ज्यादा मिला था, ये सब चीज नहीं मिलेगा। यानी इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैन बी रिमूव्ड, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैन बी रिमूव्ड या कैन बी ओवरकम, माने खत्म किया जा सकता है बाय डूइंग आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉस करा दो, अब जो बच्चा अगली बार आएगा बहुत बढ़िया बच्चा आएगा, दूध भी अच्छा होगा, और बच्चे आगे चल करके वो गर्भवती भी होगी, कोई टेंशन नहीं होगा। तो प्यारे, ये भी एक क्वेश्चन था। अब हम आपको ले चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, अब एक एक करके क्वेश्चन चलते हैं। चलिए,
पहला क्वेश्चन चलते हैं। देखो आपका लॉन्ग क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। व्हाट इज रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन एनिमल वेलफेयर, एनिमल वेलफेयर में एनिमल हस्बेंड्री का क्या रोल है, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। ये तो आप बढ़िया से लिख नहीं पाओगे, ये लिख करके हमको भेजना पड़ेगा, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या हुआ। पहले एनिमल हस्बेंड्री क्या है, एंड इट इज द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग द लीफ स्टॉक। ब्रीडिंग करा करा के और लीव स्टॉक का पशुधन का संख्या बढ़ाना क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री का इंसान का वेलफेयर, इंसान वेलफेयर का मतलब होता है इंसान के कल्याण के लिए ये कैसे लाभदायक है। तो सर लिखेंगे एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड्स 3 थिंग्स। क्या, तो कैटल का संख्या, कैटल में ब्रीडिंग करा करा के संख्या बढ़ाएंगे। कौन कैटल, दूध देने वाले का, तो ये डेयरी फार्म। उसके बाद आता है मछली पालन करेंगे, फिश, सेलफिश एंड क्रस्टेशियन को हम पानी में पालेंगे, उसको कैचिंग करेंगे, रियरिंग, कैचिंग एंड सेलिंग, मार्केट में बेचेंगे, तो हो गया मछली पालन, वो भी आता है इसी में। तो मछली पालन करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, मछली मिलेगा, मछली का लीवर का तेल मिलेगा, हम दवाइयाँ बनाएंगे, ठीक है। उधर क्या होगा, अगर हम कैटल का संख्या बढ़ाएंगे, डेयरी फार्म मैनेजमेंट में अगर करेंगे, कैटल संख्या बढ़ेगा, दूध खूब आएगा, दूध आएगा तो हमें दूध का प्रोडक्ट अंडा मिलेगा, उसके बाद पनीर मिलेगा, रसगुल्ला मिलेगा, हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, हम लोग को मैंने। उसके बाद अगला है पोल्ट्री फार्म। अगर हम पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट करते हैं तो इस क्या मिलेगा, हमको अंडा मिलेगा और पक्षी का मांस मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार से हमारी जो भूख थी, हमारी भूख मिटेगी, हम लोग को बढ़िया बढ़िया अंडा, बढ़िया बढ़िया मांस तब तक हम लोग तक सप्लाई होगा। और जितना अधिक उत्पादन करोगे दाम उतना कमेगा, उत्पादन ज्यादा होगा तो दाम कमेगा ना, तो इसलिए उत्पादन ज्यादा किया जाए अच्छे क्वालिटी का। तो इसलिए यही सब लिखेंगे हम लोग वेलफेयर में, यही सब तीनों को उतार देना है, तीनों को उतार देना है, थोड़ा कम कम करते हुए काम खत्म। चलिए अगला, व्हाट इज पिसिकल्चर। पिसिकल्चर मतलब वही फिशरी, पानी में रहने वाले, यानी इसको बोलते हैं पिसिकल्चर मतलब क्या, मछली पालन, मत्स्य, वही फिशरी, फिश इंडस्ट्री बोलेंगे इसको। तो क्या करेंगे इसमें, रियरिंग, कैचिंग एंड सेलिंग। रियरिंग माने पालना, कैचिंग माने पकड़ना, सेलिंग माने बेचना। रियरिंग, कैचिंग एंड सेलिंग द फिश, सेलफिश, क्रस्टेशियन एंड अदर, तीनों के बाद और लिख दो, एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स इज कॉल्ड पिसिकल्चर। आया समझ में। और पिसिकल्चर के द्वारा हम लोग क्या क्या करते हैं, अगर जैसे मान लो कि मछली का उत्पादन हुआ, तो मछली के उत्पादन से क्या क्या लाभ होगा। एक तो हमारा पूरे वर्ल्ड में जितने भी पॉपुलेशन है उसका मैक्सिमम लोग का ये खाना है। उसके बाद इसके लीवर से हमको तेल मिलता है, उससे क्या बोलते हैं, इंडिजिनस मेडिसिन बनाते हैं। 2, साथ ही साथ पिसिकल्चर से क्या हो रहा है, आजकल समुद्र के मतलब कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोगों को एम्प्लॉय में नौकरी मिलती है, यानी रोजगार का एक अच्छा तरीका ये हो गया। बस सब यही तो है, और कुछ क्या लिखना क्या है। आगे चलते हैं, राइट एन ऐसे ऑन द टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर पर आप ऐसे लिखना है, देखिए आपके यहां पर है, टिश्यू कल्चर पर है भी, वैसे हम आपको बता देंगे अपने से, लेकिन आपको यहां दिखा देते हैं टिश्यू कल्चर पर। टिश्यू कल्चर पे है ना, टिश्यू कल्चर पर जो शॉर्ट नोट्स है, टिश्यू कल्चर इज एन इन विट्रो टेक्निक, यहां अच्छा से लिखिएगा, टिश्यू कल्चर इज इन विट्रो। अब आपको बताते हैं एक चीज, एक होता है इन विट्रो और एक होता है इन विवो। इन विट्रो का मतलब होता है, इन विवो का मतलब लिविंग बीइंग के बॉडी के अंदर, हम लोग के बॉडी के अंदर कुछ हो रहा है, कुछ करवा रहे हो बॉडी के अंदर, तो इन विवो। और बॉडी से बाहर अगर कोई चीज हो रहा है, अगर बॉडी से बाहर हो रहा है, अगर बॉडी से बाहर हो रहा है तो इसको बोलते हैं इन विट्रो। बॉडी के अंदर हमारे लिविंग टिश्यू के अंदर हो रहा है तो इन विट्रो, और हमारे बॉडी से बाहर हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर तो इन विवो, और बॉडी से बाहर तो इन विट्रो, इन विट्रो। तो देखो इन विट्रो मतलब क्या, विद इन द टेस्ट ट्यूब,
इन विट्रो का मतलब क्या, हम लोग लेबोरेटरी में करवा रहे हैं, कहाँ, विद इन द टेस्ट ट्यूब। अगर हम टेस्ट ट्यूब में कोई काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली में कोई काम कर रहे हैं, लेबोरेटरी में, मतलब क्या कर रहे हैं, आप हमारे टिश्यू के साथ खेल कर रहे हैं, कहाँ, लेबोरेटरी में। आप हमारे टिश्यू के साथ खेल कर रहे हैं, टिश्यू कहाँ से निकाले, हमारे बॉडी से, लेकिन आप खेल कहाँ कर रहे हैं, लेबोरेटरी में कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं, हमारे अंदर नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए ये टेक्निक जो टिश्यू कल्चर है, टिश्यू को कल्चर करेंगे। टिश्यू समझते हो क्या होता है, टिश्यू किसी ऑर्गन के पार्ट को काट के ले आएंगे तो टिश्यू, क्योंकि ऑर्गन किससे बनता है, टिश्यू से। और कल्चर का मतलब लालन पालन करना, कल्चर का मतलब लालन पालन करना। तो टिश्यू का लालन पालन कैसे करेंगे, तो टिश्यू के लालन पालन करने के लिए, टिश्यू को कल्चर करने के लिए क्या देंगे, टिश्यू को खाना पीना। खाना पीना कहाँ से लाओगे, खाना पीना लाओगे यहाँ से। अरे ये जो ऐसी जमाई ले रहे हो तो इससे तो लगता है तुम नहीं समझ रहे हो इसका मतलब तुम। टिश्यू कल्चर, टिश्यू का कल्चर करेंगे कैसे, टिश्यू का कल्चर करना क्या है, ये इन विवो नहीं बल्कि इन विट्रो टेक्निक है। ठीक है, तो अब पढ़ो, टिश्यू कल्चर इज एन इन विवो टेक्निक ऑफ रीजनरेशन ऑफ होल प्लांट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट बाय ग्रोइंग इट ऑन द कल्चर मीडिया अंडर एसेप्टिक कंडीशन। बेहतरीन परिभाषा है। ऐसा अगर टिश्यू कल्चर पर आता है लॉन्ग या शॉर्ट, एकदम ऐसा ही लिखना, एकदम ऐसा ही लिखना। अंडर एसेप्टिक कंडीशन का मतलब क्या, एसेप्टिक का मतलब क्या, वहां कोई दूसरा वायरस, कोई दूसरा बैक्टीरिया ना आ जाए, क्योंकि आपके पास क्या है, टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में आपने क्या ले लिया, खाने पीने का चीज। खाने पीने की चीज को क्या कहते हैं, कल्चर मीडिया। क्या बोलते हैं बेटे, और कल्चर मीडिया का दूसरा नाम है और न्यूट्रिएंट्स मीडिया। न्यूट्रिएंट्स मीडिया का मतलब पोषक तत्व। इसमें बहुत कुछ खाने पीने की चीज होता है। अभी हम तुरंत बताने वाले हैं कि न्यूट्रिएंट्स मीडिया क्या क्या रखता है। न्यूट्रिएंट्स मीडिया या कल्चर मीडिया टिश्यू कल्चर के लिए जो लाते हैं मार्केट से, वो कैसे बनाते हैं, या तो मार्केट से ले आओ बना हुआ, या तुम खुद बना लो। कैसे बनाओगे वो मैं अभी बताऊंगा। तो जो टिश्यू कल्चर को, जो टिश्यू कल्चर में जो आप कल्चर मीडिया दिए, ऐसे मार्केट से बना हुआ था, डाल दो इसमें और उसमें टिश्यू को गिरा दो। ऐसे कल्चर मीडिया भर दिए और टिश्यू को गिरा दिए। जाओ टिश्यू जाओ, जाओ टिश्यू जाओ, तेरे खाने पीने का चीज भरा हुआ है, जाओ खूब खाओ और तेरा उसमें लालन पालन होगा, तेरा कल्चर होगा और तुम दनादन बच्चा पैदा करो, तुम माइटोसिस करो। अगर बैक्टीरिया को डाल दिए तो बैक्टीरिया दनादन बच्चा पैदा करेगा, क्योंकि कल्चर मीडिया में डाल दिए। और बैक्टीरिया हर 18 से 20 मिनट में क्या करता है, माइटोसिस पूरा कर लेता है और 1 से 2 बच्चा बनाता है। लेकिन अगर अभी तो हमको बैक्टीरिया काम करना नहीं, अभी हम क्या करना है, इस कल्चर मीडिया में क्या डाल रहे हैं, प्लांट का टिश्यू डाल रहे हैं। जैसे प्लांट का टिश्यू डालेंगे तो टिश्यू क्या करेगा, जो टिश्यू का जो सेल है, कोशिका है, वो क्या करेगा, माइटोसिस। क्यों, खुशी से पागल हो जाएगा। क्यों पागल हो जाएगा, क्योंकि खाने पीने का चीज काफी है। अब वो माइटोसिस करेगा तो 1 से 2 सेल, फिर जो 2 सेल बना वो दोनों सेल फिर करेगा माइटोसिस, तो 2 से बढ़ेगा 4, फिर वो 4 करेगा माइटोसिस, 4 से बढ़ गया 8, फिर 8 करेगा माइटोसिस, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे करके क्या बन जाएगा, एक मास ऑफ सेल। नया नया जो मास ऑफ सेल बना उसे बोलते हैं कैलस, और उसी से बनेगा एम्ब्रॉयड। अब बन जाएगा एक प्लांट का बच्चा। ऐसे कैलस बन गया, एम्ब्रॉयड बनेगा और एक छोटा सा प्लांट बन गया। तुम आश्चर्यचकित रहोगे। एक छोटा सा टिश्यू ले लो प्लांट का, प्लांट के बॉडी से कहीं भी ले लो टिश्यू। प्लांट जैसे अगर आपके पास बीज नहीं है, मान लो आपको एक केला पसंद आ गया, एक केला का पौधा है और उस केला में जो केला फला बड़ा पसंद आ गया, ओ माय गॉड क्या स्वादिष्ट केला है, काश ऐसा केला, काश ऐसा केला हमारे पास 300-400 पौधा होता, 300-400 पौधा, तो 3-4 बीघा में लगा देते और खाते भी है, खूब कमाते भी, क्योंकि बेहतरीन केला है हम। लेकिन ऐसा ही केला हो, दूसरा नहीं, ऐसा ही। तो ऐसा ही केला हो तो केला का बीज तो है नहीं हमारे पास। फलना के बगीचा में वो केला था, वही देखे थे, अब हमारे पास बीज तो है नहीं, तो तुम बड़ा टेंशन में हो। कोई ऐसा टेक्निक होता कि ऐसा ही पौधा हमको मिल जाता 300-400, तो हम खेत में लगाते, तो कोई घबराने की बात है। टिश्यू कल्चर, अगर आपके पास बीज नहीं है, कहीं से एक पौधा हाथ लग गया, बस उस पौधा के बॉडी से क्या निकाल लो, टिश्यू, बस इतना को टिश्यू, इतनी को, कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, इतना को टिश्यू काट लो, उसमें से ले आया टिश्यू। अब उस टिश्यू को भी, इसको भी तुम खंड खंड कर दो, इतना बड़ा जलाया, इतना बड़ा,
इसको भी तुम खंड खंड कर लो। अब इतना मिल गया। अब क्या करो, तुम्हारे पास अगर 50 टेस्ट ट्यूब है, 50, तो हर टेस्ट ट्यूब में क्या डाल दो, कल्चर मीडिया। क्या डाल दो, और ये टेस्ट ट्यूब कल्चर मीडिया, ये टेस्ट ट्यूब कल्चर मीडिया, ये टेस्ट ट्यूब कल्चर मीडिया, और सब में वो छोटा छोटा टिश्यू गिरा दो। इतना तो गिरा दो, सब में देखना पूरा प्लांट बन जाएगा। जो टिश्यू गिराया वो डिवाइड करेगा, बहुत सारा नया नया सेल आएगा, और सेल के मास को क्या कहते हैं, सेल के गुच्छा को कैलस। कैलस का मतलब होता है उसमें जितने भी सेल है अनडिफरेंशिएटेड है। याद है कि कैंसर का सेल कैसा था, अनडिफरेंशिएटेड, और लगातार डिवाइड करता, तो इसी को बोलते हैं मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल इज कॉल्ड कैलस। तो पहले कैलस बनेगा, जो तुमने गिराया था टिश्यू, उससे बनेगा कैलस। कैलस से क्या बनेगा, एक छोटा सा स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं एम्ब्रॉयड। जैसे अगर तुम चना का बीज डालते हो पानी में या मिट्टी में, तो चना से कुछ निकलता है उजला उजला, बस वैसा ही कोई यहाँ पर इस कैलस से कुछ बनेगा, और उसका नाम है एम्ब्रॉयड। और इसी एम्ब्रॉयड से क्या बन जाएगा, एक छोटा सा प्लांट। देखो ऐसे करके एक छोटा सा प्लांट बन जाएगा। देखो ये कैलस है। अब क्या करो, प्रखनली को उस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा टिल्ट कर लो, टिल्ट माने झुका लो, और झुका करके पौधा को बाहर निकाल लो, और पौधा को गमला में लगा दो और बेचो। तो अगर आपके पास 10,000 टेस्ट ट्यूब है, 10,000, तो 10,000 टेस्ट ट्यूब को, उसका टेस्ट ट्यूब का स्टैंड आता है, स्टैंड पर रख दिया, और सब टेस्ट ट्यूब में क्या कर दिया, भर दिया कौन चीज, कल्चर मीडिया भर दिया सब में, और 10,000 में इतनी इतनी गिरा दो। क्या टिश्यू, आपने प्लांट का इतनी टिश्यू गिराते जाओ सब में, टोटल में। अब 10,000 में 4 को 5 को गड़बड़ हो सकता है, 10,000 में कम से कम 8,000 9,000 सब में पौधा बन गया। इतनी को तुम काट के लाया था कहीं से, इतना को प्लांट का पार्ट तुम काट के ले आया, और उसको काट काट के आपने क्या किया, छोटे छोटे कट 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 करके टिश्यू बना लिया, और उसको आपने सबको में गिराया, और उस टिश्यू को आपने क्या किया, कल्चर किया। किसमें, कल्चर मीडिया में किया, और उस छोटे से टिश्यू से क्या बन गया, होल प्लांट। देखो होल प्लांट, इसमें रूट भी है, स्टेम भी है, पत्ती भी है, स्टेम भी है, रूट भी है, पत्ती है। तुम काट के क्या लाया, तो हो सकता है रूट से लाया था काट के, हो सकता है तुम सूट से लाया था काट के, हो सकता था तुम लिप से लाया काट के, इतनी गिराया मात, इतनी को बन गया पूरा प्लान। तो यह एक ऐसा टेक्निक है, दिस इज द इन विट्रो टेक्निक बाय द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन ऑब्टेन होल प्लांट फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टिश्यू बाय कल्चरिंग इट इनटू द कल्चर मीडिया अंडर एसेप्टिक कंडीशन। अंडर एसेप्टिक कंडीशन मतलब जो भी काम करना, वहां पर कोई इस प्रखनली में कोई बैक्टीरिया कोई वायरस ना घुस जाए। अगर कोई बैक्टीरिया वायरस आ गया तो ये सेप्टिक नहीं रहा, मैंने सॉरी असेप्टिक नहीं रहा, वो सेप्टिक हो गया। सेप्टिक मतलब क्या, बैक्टीरिया आ गया। तो इसमें ऐसा काम करना हो, बढ़िया से करना हो, ग्लव्स पहन के करना हो, कोई बैक्टीरिया कोई माइक्रोब अंदर ना आ जाए, इसी को बोलते हैं अंडर एसेप्टिक कंडीशन। अंडर एसेप्टिक का मतलब कोई बैक्टीरिया ना आए। अगला किसमें करोगे, कल्चर मीडिया में। किसको करोगे, अब देखो, इट इज इन विट्रो टेक्निक ऑफ रीजनरेशन, माने पुनः बना लेना। क्या, होल प्लांट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के किसी भी पार्ट से, चाहे पत्ती का कोई पार्ट कर ले आओ, चाहे स्टेम का कोई पार्ट कर ले आओ, रूट का कोई पार्ट कर ले आओ, बस गिरा देना है उसमें। कितना मजेदार चीज है। मान लो अगर आपके दोस्त के बगीचे में केला है, केला का एक पौधा है, अब आपको घबराना नहीं है, बोलो सर हमको बीज नहीं चाहिए, बस इतना को आप हमको दे दीजिए प्लांट का पार्ट, इतनी को। अब देखिए हम 10,000 पौधा बना लेते हैं। आपके पास सिर्फ 10,000 प्रखनली होना चाहिए, सिर्फ आपके पास गैलन में कल्चर मीडिया होना चाहिए, सब में डाल दो, स्टैंड पर खड़ा कर दो, और सब में किच किच गिराते चले जाओ, और सब में देखना नया नया पौधा बन गया। तो स्मॉल पार्ट से आपने क्या बना लिया, होल पार्ट, होल प्लांट। सो दिस इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। तो यही लिखना है, सेम यही परिभाषा यहाँ का लिखा हुआ, याद कर लो सब आदमी, आपके नोट्स का लिख लो, यही लिखना। क्या, सो दिस इज द इन विट्रो टेक्निक ऑफ रीजनरेशन ऑफ, रीजनरेशन लिखो चाहे फॉर्मेशन ऑफ होल प्लांट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट बाय ग्रोइंग इट इनटू द कल्चर मीडिया अंडर एसेप्टिक कंडीशन। अब चलिए, अब यहां पर आपका ये सब आपको लाइन भी लिखना है, ये सब लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन आपको बता देते हैं कि ये
ये एक आपका ऑब्जेक्टिव है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। दो ऑब्जेक्टिव फटाफट लिख लो, दो ऑब्जेक्टिव है। अब दोनों को मैं डील कर रहा हूं, ये दोनों ऑब्जेक्टिव है। अब इस सबको हम पहले मिटा देते हैं। अब देखिए ये दोनों ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव है सुनिए। आपने कहा कि सर इस टेस्ट ट्यूब में हम लिए छोटा सा पार्ट, अब बन गया पूरा प्लांट। हम लाए रूट से मांग के, हम लाए रूट से मांग के टिश्यू। जब टिश्यू गिराए तो देखते हैं प्लांट बन गया। प्लांट में रूट भी है, स्टेम भी है, लिप भी है, पूरा प्लांट बन गया। तो इस कैरेक्टर को बोलते हैं टोटी पोटेंसी। टोटी माने टोटल, पोटेंसी माने कैपेसिटी, यानी द कैपेसिटी ऑफ सेल एक्सप्लांट। अब देखो, अब ये भी क्वेश्चन है, सेल एक्सप्लांट किसको कहते हैं? ये या एक्सप्लांट, प्लांट का वह पार्ट जिसको आपने काट के गिराया कल्चर होने के लिए। द पार्ट ऑफ प्लांट, सुनो ध्यान से, ध्यान नहीं दे रहे हो तुम दोनों, यू, हाँ तुम ही दोनों, ध्यान नहीं है आप दोनों का, या तो समझ नहीं रहे हो, मैक्सिमम बात वही है, शायद समझ नहीं रहे हो। प्लांट का वह पार्ट जो तुमने काट के गिराया उसको क्या कहते हैं? एक्सप्लांट। द पार्ट ऑफ प्लांट व्हिच इज बीइंग कल्चर्ड, सुनना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कैपेसिटी। पार्ट ऑफ प्लांट व्हिच इज बीइंग कल्चर्ड, जिसको हम कल्चर करने के लिए उस परखनली में, उस कल्चर मीडिया में गिराए, उसी को बोलते हैं एक्सप्लांट। सुना सब आदमी? क्या बोलोगे? हिंदी में बोलो। प्लांट का वह पार्ट जिसको कल्चर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एक्सप्लांट। प्लांट के बॉडी का वह पार्ट जो तुम कैंची से काट के लाया था और जिसको तुम टिश्यू कल्चर में गिराया था, क्या कहते हैं उसको? एक्सप्लांट। प्लांट का वह पार्ट जिसको कल्चर किया था उसको क्या कहते हैं? एक्सप्लांट। अब एक्सप्लांट से पूछो, ए एक्सप्लांट, तुम 10 दिन के बाद तुम बना दिया होल प्लांट। 10 दिन के बाद आए, देखता हूं कि तुमसे वो नया प्लांट बन गया इस प्रणाली में, ये कैसा करिश्मा किया तुमने? कहा सरकार मेरे पास वो ताकत है। तो मैंने बोला उस ताकत का नाम क्या है? तो बोला टोटी पोटेंसी। तो वह ताकत, वह पोटेंसी, वो कैपेसिटी, वो क्षमता, जिस क्षमता के कारण एक्सप्लांट क्या बना दे? होल प्लांट। इसी क्षमता को बोलते हैं टोटी पोटेंसी। सुना? मैं फिर से बोलता हूं, वह कैपेसिटी, दैट कैपेसिटी और दैट पावर ऑफ द एक्सप्लांट बाय द हेल्प ऑफ व्हिच होल प्लांट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम एक्सप्लांट, दिस इज कॉल्ड टोटी पोटेंसी। यानी कि कैपेसिटी, आप पढ़ो यहां पर, कैपेसिटी ऑफ सेल एक्सप्लांट टू ग्रो इनटू होल प्लांट इज कॉल्ड। एक्सप्लांट से होल प्लांट बन गया, इतनी को पार्ट से पूरा प्लांट बन गया। हमने काटा रूट से, गिराया रूट का पार्ट, अब बन गया पूरा प्लांट। पूरा प्लांट का मतलब क्या? उसमें रूट भी है, स्टेम भी है, सब कुछ है। ये कैसे हो गया भैया? हम गिराया रूट का काट के बन गया पूरा प्लांट। तो बोला कि भाई मेरे पास क्षमता है ना, इसको टोटी पोटेंसी, टोटी माने टोटल, पोटेंसी माने क्षमता, मेरे पास टोटल क्षमता है। चलिए अगला, तो ये ऑब्जेक्टिव है, समझ गया सब आदमी? अब कहता है ये तो बता ही दिए हैं कि एक्सप्लांट किसको कहते हैं? द पार्ट ऑफ प्लांट व्हिच इज टेकन फॉर टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड। प्लांट का वह पार्ट जिसको हमने टिश्यू कल्चर के लिए लाया या टिश्यू कल्चर करते उसको एक्सप्लांट कहते हैं। दोनों ऑब्जेक्टिव है। अगला, द मेथड ऑफ ग्रोइंग और प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, अब चूंकि टिश्यू कल्चर के द्वारा हमने क्या किया? माइक्रो पार्ट लाए, माइक्रो बने छोटा पार्ट लाए, और छोटा पार्ट से क्या किए? प्रोपेगेट। प्रोपेगेट का मतलब टिश्यू, प्रोपेगेट का मतलब संख्या बढ़ा दिए। हम दनादन 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 10,000 पौधा बना लिए। किससे? माइक्रो टिश्यू से, माइक्रो पार्ट से। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? इसी के टिश्यू कल्चर को हम लोग माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं, क्योंकि टिश्यू कल्चर एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम दनादन दनादन, हमारे पास रातों रात सोचे कि हमको 10,000 पौधा हो, हमको मिल गया। बीज नहीं था फिर भी हमको मिल गया, बीज नहीं था फिर भी मिल गया। और क्या मिला? वही क्वालिटी। क्योंकि आप ये क्या है? एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें कहीं से कोई गैमिट, कहीं से कोई मेल और फीमेल नहीं था, कहीं से कोई गैमिट नहीं बना। अगर एक मेल होता एक फीमेल होती, अपना अपना स्पर्म और ओवम बनाता, दोनों का मिलन होता,
तब जाके कुछ होता तो हम बोलते क्या हाँ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जैसे मान लो बीज, अगर हम बीज को रोपेंगे, आम के गुठली को रोपो, वैसा ही आम नहीं होगा। जो आम तुम आज खाए हो, मालदा आम खाए हो, आप गुठली निकाल के रोप दो, अब उस गुठली से जो पौधा होगा सेम आम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जरा सोचो, जैसे माँ बाबूजी आपके थे वैसे आप नहीं हुए। आप और माँ बाबूजी में कुछ न कुछ अंतर है, अंतर पक्का होना ही है। आप पांचों भाई एक जगह नहीं है, एक जैसे नहीं है, कुछ न कुछ अंतर है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बच्चा पैदा होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बीज पैदा होता है, उसमें कुछ न कुछ अंतर आना ही है। तो अगर आप बीज से आम का पौधा करवा रहे हो तो ठीक वैसा ही आम नहीं होगा। जिसका गुठली था वैसा आम नहीं होगा, वैसा आम नहीं होगा। लेकिन आज क्या करवा रहे हो? सर हम लोग यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करवा रहे हैं, यहाँ बीज पैदा नहीं करवा रहे हैं, उसके बॉडी के पार्ट को ले लिए, उसके बॉडी से सेल ले लिए, टिश्यू ले लिए, उसको कल्चर करवा रहे हैं, उससे पौधा बनवा लिए, उसके बॉडी के सोमैटिक सेल से ले लिए हमने, है ना। इसीलिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल से हमने क्या किया, नया नया पौधा बनाए। अगर हम 10,000 केला का पौधा बनाए तो 10,000 केला आपस में भी सेम होगा, सेम स्वाद का होगा, सेम नेचर का होगा, और जिस पौधा से तुम बनाए हो वैसा ही होगा। अगर रमेश के बगीचा में केला था बढ़िया और उस पर तेरी नजर लग गई और आपने कहा कि ऐसा ही केला होता तो मजा आता, सेम ऐसा ही केला, तो सेम चाहते हो तो टिश्यू कल्चर करो। क्योंकि टिश्यू कल्चर क्या है, सेक्सुअल नहीं बल्कि एक प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्यों? देखो ना, अभी तुम तुरंत प्लांट तुम पैदा कर लिए, क्या कहीं से बीज बना? अगर बीज से बच्चा पैदा होता तो सीधे सीधे बोलते ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि बीज कैसे पैदा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। क्यों? याद करो, ऐसे स्टिग्मा था, यहां ओव्यूल था, इसके अंदर इम्ब्रियो सैक था, इसके अंदर फीमेल गैमेट थी, इस पर क्या आया था, एंथर से आया पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब बनाया, इसमें 2 मेल गैमेट था, मेल और फीमेल का मिलन हुआ था, इसको बोले थे डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन से क्या बना था, ये बना जायगोट से इम्ब्रियो के बाद क्या बन गया, सीड, और ये ओवरी क्या बन गया, फ्रूट, और ओव्यूल क्या बन गया, सीड। ओवरी क्या बन गया, फ्रूट, ओव्यूल क्या बन गया, सीड। तो जो सीड बना वो कैसे बना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। और इस सीड को तुम रोपोगे, मक्का का सीड को रोप दो, मक्का का ले आओ 1 किलो सीड और सीड को रोप दो, अब मक्का जन्म गया, तुम इसको जो है टिश्यू कल्चर नहीं कर सकते हो। इसको ये जितने ही मक्का का पौधा होगा, सब मक्का का पौधा होगा अलग अलग टाइप से। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बच्चा पैदा हो रहा है। तो माय डियर, तो इसीलिए इसमें क्या होगा, पूरा जो जिस क्वालिटी का केला था वैसा ही मेंटेन रहेगा। ठीक है, अब चलो, अब तुम लोग को सिखाते हैं कि कल्चर मीडिया या न्यूट्रिएंट्स मीडिया बनाते कैसे हैं। चलो, सबसे पहले उसमें क्या होता है, कल्चर मीडिया का कंपोजिशन क्या होता है, लिख देना। एक होता है सुक्रोज। सुक्रोज क्यों दिया, एज ए कार्बन का सोर्स के लिए। कार्बन सोर्स क्या होगा, सुक्रोज। इनऑर्गेनिक सॉल्ट उसमें डालो, या तो तुम अपने भी बना सकते हो यानी मार्केट बना के ले आओ। अगला ग्रोथ रेगुलेटर, जिसमें ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। ये क्या होता है, ये रटना होगा, लिखना पड़ेगा। ये प्लांट का हार्मोन है, फाइटो हार्मोन्स। प्लांट के बॉडी से हार्मोन निकलता है, उसको बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। जैसे हम लोग के बॉडी से हार्मोन निकलता है, वैसे प्लांट की बॉडी से हार्मोन निकलता है, उसको बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। और ये विटामिन, एमिनो एसिड्स, इतने चीज मिलाओगे, और भी चीज होता है, इतना ही नहीं और भी चीज होता है, बट इतना कॉमन है। क्या क्या बोलोगे, सुक्रोज। किस लिए, कार्बन के सोर्स के लिए, क्योंकि हमारा बॉडी तो कार्बन का बना होता है ना, ऑर्गेनिक, तो उसके लिए हमको ये चाहिए। तो सुक्रोज फॉर सोर्स ऑफ कार्बन, एमाइनो एसिड, विटामिन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिसका नाम है ऑक्सिन। ये अगला इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। ये नाम याद कर लो, बोलो सब आदमी, क्या क्या याद किया, सुक्रोज था, विटामिन था, एमाइनो एसिड था, प्लांट ग्रोथ हार्मोन था, और बोलो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स था, और सुक्रोज था। काम समाप्त। तो इस प्रकार से आप लोग ये लिख रहे हैं, इस साल लेकर आने का पूरा संभावना, ये क्वेश्चन एकदम सेम ऐसे ही लिखना एग्जाम में, पूरा संभावना सेम ऐसे ही, परिभाषा एकदम बेहतरीन, ये लाइन भी और ये भी देना। मेथड ऑफ ग्रोइंग ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट, जो कि टिश्यू कल्चर के बदौलत हम थाउजेंड्स प्लांट पैदा कर लेते हैं, इसीलिए टिश्यू कल्चर का दूसरा नाम क्या है, माइक्रो प्रोपेगेशन भी है। कभी कभी क्या होता है ना, परीक्षा में
टिश्यू कल्चर नहीं आता, लिखता है माइक्रो प्रोपेगेशन पर शॉर्ट नोट्स लिखे। तो माइक्रो प्रोपेगेशन का मतलब क्या, माइक्रो पार्ट से हम प्रोपेगेट कर दिए, ढेर सारा प्लांट बना लिए, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू कल्चर। ये टिश्यू कल्चर की मदद से ऐसा कर सकते हैं। तो चलो उसके बाद लिख देना कि न्यूट्रिएंट्स मीडिया किन किन चीजों के मिलने से बना है, ये फॉलोइंग कंपोनेंट होते हैं। उसके बाद चलिए, उसके बाद अब देखो, अब यही बात बोले थे ना, प्लांट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम विच दे आर ग्रोन। जिस प्लांट के पार्ट काट के लाए, जिस प्लांट से आप ग्रो करवा रहे हो, एकदम सेम वैसा ही प्लांट निकलेगा। सो दे आर कॉल्ड सोमा क्लोन। एकदम सोमा माने बॉडी, क्लोन एकदम सेम। जो जितना भी टिश्यू कल्चर में बच्चा आया, 10,000 पौधा आया केला का, सारे केला के पौधा को क्या कहते हैं, सोमा क्लोन। क्लोन हो क्लोन, 10,000 एक जैसे हो और 10,000 उसके जैसे हो, जिस पौधे से ये टिश्यू निकाले थे एकदम सेम हो, उसको बोलते हैं सोमा क्लोन। एडवांटेज ऑफ क्या है टिश्यू कल्चर का, एडवांटेज अंतिम में कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी ग्रोन। 10,000 20,000 30,000 40,000, खाली हमारे पास क्या होना चाहिए, परखनली। जितना है कर दो, जितना बड़ा पर्दा लगा दो, बढ़िया से एकदम मक्खी मच्छर सब नहीं आना चाहिए, बढ़िया से हाथ साफ करके टिश्यू पूरा बिछा दो। एक बार जितना 30,000 है, 1 लाख है तो परखनली, तो 1 लाख में सब भरते जाओ कल्चर मीडिया, 1-1 लाख में सब गिरा दो। तो कम समय में लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी ग्रोन। लार्ज नंबर का हिंदी बहुत सारे नंबर में पौधा को उगाया जा सकता है कम समय में। ये पहला एडवांटेज है। एडवांटेज का हिंदी लाभ। टिश्यू कल्चर का लाभ लिखोगे, लॉन्ग क्वेश्चन लिखोगे नहीं। अगला, डिजीज फ्री प्लांट कैन बी डेवलप्ड फ्रॉम डिजीज। मान लो तुम्हारे बगीचे में एक पौधा है, वो पौधा बीमार है, पौधे में वायरस वाला बीमारी है, और तुम चिंतित हो, हम एक ऐसा गुलाब का पौधा बनाना चाहते हैं जिस गुलाब में वायरस नहीं हो, बीमारी नहीं हो। और तुम्हारे बगीचे में जो गुलाब का पौधा है उसमें वायरस है, बीमारी है, तुम जान रहे हो। तुम कहोगे यार हम कौन उपाय करें इसका, गुलाब का कोई टहनी काट के रोपते हैं, गुलाब का टहनी काट के रोपेंगे तो उस टहनी से जो गुलाब का पौधा बनेगा वो बीमार होगा, जिससे वायरस है। अब हम कौन काम करें, कोई ऐसा विधि है दुनिया में जो वायरस वाला प्लांट से वायरस फ्री वाला प्लांट बन जाए? तो है ना, कल्चर मीडिया, टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर में कौन एक स्पेशल होता है, मेरी स्टेम कल्चर। क्या होता है, मेरी स्टेम कल्चर क्या है? तो प्लांट में क्या होता है, मान लो ये पौधा है, ये गुलाब का पौधा है, गुलाब के पौधा में वायरस है, वायरल बीमारी है, तो इसमें कुछ पार्ट ऐसा होता है जहां वायरस नहीं पहुंचता है। ये बात तुमको जानना होगा। वायरस बीमारी है, इसके पत्ते में है, टहनी में है, रूट में, हर जगह वायरस भरा हुआ है, लेकिन वह कौन पार्ट है जहां वायरस नहीं पहुंचता है? ये बात जानोगे तो काम हो जाएगा। उसी को चाकू से काट कर निकाल लो। तो उसका नाम है एक्जिलरी बड और एपिकल बड। बड माने कली, हाँ, नया जो निकलता है यहां पर कली, इसका नाम है एक्जिलरी बड। जो ऊपर निकला उसका नाम है एपिकल बड। जो टहनी के लास्ट में निकलता है या ऊपर में, इसको बोलते हैं एपिकल बड। जो यहाँ निकलता है पत्ता के बगल में, यहाँ उसको कली इतना होगा, उसको बोलते हैं। आपको याद करना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन, तो इस बड में कौन टिश्यू होता है, मेरिस्टेम टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। और इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में यानी एपिकल और एक्जिलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वायरस पहुंच, इसलिए चाकू से इसको हल्का सा काट के निकालो, इसको काट के निकालो और वही गिराओ किसमें, कल्चर मीडिया में। अब जो प्लांट बनेगा, एक्स प्लांट कहां से बनाओ, इसको बोलते हैं एक्स प्लांट। ये बन गया एक्स प्लांट, उसको गिरा दो। अब यहां से जो पौधा बनेगा बीमार रहित होगा, डिजीज फ्री होगा। तो आपने डिजीज प्लांट से डिजीज फ्री प्लांट बना लिया। कैसे, टिश्यू कल्चर। और कौन टिश्यू कल्चर, मेरी स्टेम टिश्यू कल्चर। मेरी स्टेम टिश्यू कल्चर क्यों नाम पड़ा, क्योंकि अभी जो आप टिश्यू निकाले हैं उसमें क्या है, वहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मेरिस्टेम भी कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मेरिस्टेम कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां पाया जाता है, एपिकल बड और एक्जिलरी बड में। आ गया, तो वही बोला है क्या, डिजीज फ्री प्लांट्स कैन बी डेवलप्ड फ्रॉम डिजीज प्लांट। सब बात लिखा नहीं है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, यहाँ लिखो ब्रैकेट में बाय मेरी स्टेम कल्चर लिख दो, और अच्छा हो जाएगा, नंबर अच्छा आ जाएगा। इतना लाइन जोड़ देना, बाय मेरी स्टेम कल्चर, बाय मेरी स्टेम कल्चर।
आपके पास नोट्स नहीं है? तुम लिया नहीं नोट्स? हाँ तो ईद 15वां ईद खरीदना है ना आज कल, तो शायद एक है, ले लो ऑफिस में, एक ही पीस बचा हुआ है, तो वहाँ उसके पास भी अब नहीं बचा नुमा, ऑफिस में शायद वो है, ले लेना। अब चलो, सीडलेस प्लांट कैन बी मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लाइड का मतलब आपके पास एक ही पौधा है और सीड नहीं है, आपके पास एक ही पौधा है और सीड नहीं है, और ऐसे ऐसे 1000 पौधा बनाना चाहते हैं। आप सुन नहीं रही थी इसलिए कह रहे हैं। आपके पास एक ही पौधा है और पौधा का सीड नहीं है, और आपके मुंह में लालच आ गया, काश ऐसा ही पौधा 50 होता ना, तो कैसे, तो कोई बात नहीं है, और आपके उस पौधा का सीड, तो सीडलेस प्लांट्स कैन बी मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लाइड मतलब क्या, उसका संख्या बढ़ाया जा सकता है। टिश्यू कल्चर हमारे पास है तो सीड नहीं, तो क्या टेंशन लेते हो, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई माने उसका संख्या बढ़ाना है, तो कोई बात नहीं, टिश्यू कल्चर है, लाओ उसकी बॉडी से काट लो टिश्यू, हो गया। तो अगला, प्लांट्स वेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। ऐसा प्लांट जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है तो मतलब बीज नहीं आता होगा, तो अब उसका कैसे पौधा होगा? अरे बाप रे बाप, बीज तो है ये नहीं है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, तो बीज नहीं तब कैसे होगा? अरे पौधा, अरे बाप, अरे पागल, काहे मथा पात दिया है? टिश्यू कल्चर है ना, हाँ टिश्यू कल्चर है। तो द प्लांट्स वेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट मे अंडरगो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या हुआ? ये भी एक प्रकार का क्या हुआ? ये भी एक प्रकार का टिश्यू कल्चर से ही बनता है, सोमैटिक। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से टिश्यू कल्चर का आप लिख सकते हो लॉन्ग क्वेश्चन। और तो तीनों लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। ऊपर बच गया बायो फोर्टिफिकेशन, मोइट, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन पे लिखना है। 2 मिनट और पढ़ाऊं क्या, छोड़ दूं? छोड़ दें?